नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आपको अपने घर की चीजें भूल से भी किसी को दान में, उधार में और भेंट में नहीं देनी चाहिए, वरना आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन चीजों के साथ आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और फिर आप अपने जीवन में सोचते रहते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। जी हाँ दोस्तों, हमने बचपन से यही सुना है और हमें यही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से हमें उसका बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है और आप जितना दान करते हैं आपको उतना ही उसका ज्यादा मिलता है। आपको बता दें दोस्तों, जो भी मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसको उसका अच्छा ही फल मिलता है। आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, मगर दोस्तों आपको बता दें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको भूलवश ही क्यों ना हो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन चीजों को किसी को भी देते हैं तो इन चीजों को दान करने के साथ साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी आपके घर से चली जाती है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं चीजों के साथ ही आपके घर की सुख शांति और समृद्धि जुड़ी हुई होती है। तो अगर ये चीजें अगर उल से भी आप दूसरों को दे देते हैं तो इससे आपको आपके जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इन चीजों का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। इन चीजों को माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है और दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान में माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है, क्योंकि जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर में धन, वैभव, सुख, शांति बनी रहती है। और अगर गलती से भी माता लक्ष्मी किसी भी कारण से नष्ट हो जाती हैं, तो फिर आपके घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी जल्द ही नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप भी ये ध्यान में रखें कि आपके घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माता लक्ष्मी से होता है, वो चीजें गलती से भी दूसरों को कभी कभी दान में ये उधार ना दें, तभी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहेगी। तो कौन सी हैं वो चीजें जिनको कभी भूल से भी किसी को दान में या उधार में नहीं देनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज है गहने। जी हाँ दोस्तों, गहने हर व्यक्ति के घर में होते हैं, किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम। अगर आपके पास एक मंगल सूत्र भी है तो वो भी आपके गहनों में आता है। तो दोस्तों आपको अपने या अपनी पत्नी के आभूषणों को कभी भी किसी को गलती से भी उधार या कभी किसी कार्यक्रम में पहनने को भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों औरत के आभूषणों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सुंदर आभूषण से सुसज्जित स्त्री माता लक्ष्मी के समान दिखाई देती है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि जब भी लोग गहने खरीदते हैं तो उनको माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद ही उन्हें पहना जाता है। और दिवाली पर भी लोग अपने आभूषण की पूजा करते हैं। तो दोस्तों घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में गहनों का होना उनके जीवन में सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको अपनी पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार में या दान में नहीं देने चाहिए, या कभी किसी शादी या किसी अन्य कार्यक्रम में इस्तेमाल के लिए भी कभी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल या बिछिया कभी किसी को ना दें, क्योंकि दोस्तों इससे आपके घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ ही चला जाता है और इससे माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए इन गहनों को कभी भी दूसरों को इस्तेमाल करने को ना दें। अब बात करें दोस्तों दूसरी चीज के बारे में, तो दोस्तों दूसरी चीज है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू जो अक्सर हर घर में होती है और ये सफाई करने के काम में आती है, मगर क्या आपको पता है दोस्तों ये स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और ये आपके घर से गंदगी के साथ साथ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है।
हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए दोस्तों, अपने घर की झाड़ू को कभी भी किसी को उधार में या किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। अगर आपकी झाड़ू इस्तेमाल करने के बाद खराब भी हो जाती है तो भी आपको ऐसे ही कहीं भी झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। आपको उस झाड़ू को किसी प्रवाहित जल में बहा देना चाहिए। मगर भूल से भी कभी भी झाड़ू को किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दें, क्योंकि दोस्तों, अगर आपके घर की झाड़ू को और कोई इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा सीधा असर आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि पर पड़ता है। और दोस्तों, इसके साथ ये बात भी ध्यान में जरूर रखें कि साथ ही किसी और के घर की झाड़ू का भी आपको अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी आ सकती है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी चीज की। तो दोस्तों वो है दोस्तों, सूरज डूबने के बाद आपको दही, चावल, आटा जैसी सफेद चीज को कभी किसी को दान ना दें या उधार न दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजों का दान या उधार सूरज डूबने के बाद देना अशुभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन सफेद चीजों से बुरी नजर जल्द ही लग जाती है। इसलिए दोस्तों, सूर्य अस्त होने के बाद दूसरों को अपने घर की चीजें कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर कोई आपसे मांगता है, जैसे कि लोग अक्सर शाम के समय में दही जमाने के लिए जामन दही का जरूर मांगते हैं, तो अगर कोई मांगे तो या तो उसे माना करें या फिर उसे बोले ये चीज आप सुबह के समय लें, या फिर आप उसे बाजार से खरीद कर दें। मगर अपने रसोई घर से इन चीजों को भूल से भी ना दें। खासकर दोस्तों, नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगली चीज की, तो वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा वो जो आपने अपने पत्नी को दे रखा है या फिर आपकी पत्नी के पास आपने जो धन जमा करा रखा है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। वो हमारे घर में सदा ही विराजमान रहें, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए दोस्तों आपने भी अगर अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वो पैसा किसी को भी उधार में नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन किसी को उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और इससे भविष्य में आपको तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खास करके दोस्तों त्योहार या अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन किसी को भूल से भी न दें। अब बात करें दोस्तों अगली चीज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि माता लक्ष्मी सौभाग्य और धन देने वाली ममता की मूर्त है। साथ ही दोस्तों वो अन्नपूर्णा भी हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा अन्न ग्रहण करने से पहले माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। आपको बता दें कि रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी की धन की। तो दोस्तों इसके लिए हम बात कर रहे हैं अपने घर के चक्रा और बेलन, जो कि हर इंसान के घर में आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। दोस्तों आपको अपने घर का चकला या बेलन या तवा कभी भी दूसरों को इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए अक्सर लोग जरूर दे देते हैं पड़ोसियों को। तो आपको बता दें कि अगर आप इन चीजों को दूसरों को इस्तेमाल करने को दे देते हैं तो इन चीजों के साथ आपका भाग्य भी उनके घर चला जाता है। क्योंकि दोस्तों ये चीजें देने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ये माता लक्ष्मी को अत्यंत अप्रिय है। इसलिए भूल कर भी ऐसा कभी न कर। अपने घर का चकला, बेलन या तवा भूल से भी इस्तेमाल करने को कभी ना दें, नहीं तो आपके घर में भी दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो दोस्तों ये थीं वो चीजें जिनको दूसरों को कभी भी भूल से भी उधार में नहीं देना चाहिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें
और इस जानकारी को अपने दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।